हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक इक्विलिटी समानता पर बात करेंगे। समानता, इंग्लिश में इसको इक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। समानता जो शब्द है, अगर हम समानता की बात करें तो हम देखते हैं कि समानता का जो कॉन्सेप्ट है, पहली बात है आया ही क्यों था। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राचीन काल की जहां बात करते हैं तो प्राचीन काल में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो भिन्नता पाई जाती थी, क्योंकि प्रकृति की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रकृति ने सभी के साथ में समान बर्ताव करने का प्रस्ताव रखा है, यानी कि सभी प्रकृति के समक्ष सभी प्रकार से व्यक्ति समान है। लेकिन हम जो असमानता की जहां बात करते हैं कि जो असमानता का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने देखा होगा कि विशेषाधिकारों की मान्यता प्रदान की जाती है। तो समानता की बात करते हैं जहां पर हम बात करते हैं कि विशेषाधिकारों का अंत हो, विशेषाधिकारों का अंत। जब किसी व्यक्ति को अगर समाज में अगर विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे, विशेषाधिकारों का अंत किया जाएगा, तब जाकर के इक्विलिटी आएगी, यानी समानता। अगर हम समानता के बारे में देखें तो आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखा होगा। तो फ्रांसीसी जो क्रांति जो 1789 में की गई थी, फ्रांसीसी क्रांति थी, तो उसने समानता जो बात की थी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो शब्द हैं, ये फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। तो फ्रांसीसी क्रांति में ये नारे लगाए गए थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अगर हम 1776 अमेरिकी क्रांति की बात करें तो अमेरिकी क्रांति में भी समानता पर बल दिया गया था। जॉन लॉक के बारे में बात करें तो लॉक ने भी प्राकृतिक अधिकारों के बारे में, स्वतंत्रता, समानता, जीवन और संपत्ति के अधिकारों के बारे में बात की थी। तो लॉक ने भी इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, इसका एक सपोर्ट किया था। तो हम देखते हैं कि जो समानता होती है, इक्विलिटी होती है, ये इक्विलिटी विशेषाधिकारों का अंत करता है, यानी कि सभी के साथ में समान रूप से बर्ताव किया जाना चाहिए। क्योंकि जो असमानता का जो कॉन्सेप्ट है, असमानता एक मनुष्य द्वारा, एक कृत्रिम दृष्टिकोण से मनुष्य के द्वारा निर्मित व्यवस्था है, जबकि प्रकृति की ऐसी देन नहीं है। समानता का तात्पर्य होता है कि ऐसी परिस्थितियां के अस्तित्व से हैं जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जा सके और जिनके द्वारा व्यक्तियों के विकास के मार्ग में अवरुद्ध करने वाली बाधाओं तथा सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके। यानी कि व्यक्ति के जो विकास में जो बाधक तत्व हैं, जैसे सामाजिक एवं आर्थिक, यहां सब बताया गया है, सामाजिक एवं आर्थिक जो विषमता है, इनका अंत किया जाए। अगर एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टिकोण से उसके साथ में भिन्नता, भेदभाव किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा। तो उनके सामने ऐसी परिस्थितियां तैयार की जाए जिससे कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार की भिन्नता या भेदभाव नहीं हो, आर्थिक रूप से उसे समानता दी जाए, यानी कि आर्थिक लोकतंत्र का विकास किया जाए। यानी कि आर्थिक रूप से व्यक्ति के, तो इस प्रकार से जो सामाजिक और आर्थिक विषमता है, यह सामाजिक आर्थिक विषमता एक व्यक्ति के विकास में अगर बाधा उत्पन्न करते हैं तो इनको दूर किया जाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति के समक्ष समानता स्थापित हो सके। लॉस्की ने समानता के दो अर्थ बताए। एक अर्थ उसने बताया कि विशेषाधिकारों तथा विशेष सुविधाओं का अभाव हो। लॉस्की कहता है कि समानता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के समक्ष विशेषाधिकार या विशेष सुविधाएं होती है, उनका अभाव हो। दूसरी बात वो कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाए, यानी कि अवसर की समानता। हम भी हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल, भारतीय संविधान में आर्टिकल 16 में पढ़ते हैं अवसर की जो समानता है। तो अवसर की समानता का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर प्रदान की जाए, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन के विकास में इस प्रकार से अपना आर्थिक विकास या राजनीतिक या सामाजिक सभी प्रकार के विकास को सर्वांगीण विकास कर सके।
अरस्तु कहता है कि समकक्षों के मध्य समानता, यानी कि आनुपातिक समानता के, अरस्तु की जो समानता है वो आनुपातिक समानता है, यानी कि वो कहता है कि समकक्षों के मध्य समानता, यानी कि समान कक्ष, यानी कि समान परिधि वाले जो लोग हैं उनके बीच में समानता रहनी चाहिए, लेकिन प्राकृतिक रूप से कोई असमान है, यानी कि एक निर्बल होता है और एक सबल होता है, तो निर्बल व्यक्ति है तो निर्बल व्यक्तियों के समक्ष उसमें समानता होनी चाहिए, और सबल व्यक्ति है तो उसके बीच में समानता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आनुपातिक समानता की बात करते हैं। बार्कर महोदय ने अपनी कृति प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, बार्कर महोदय ने अपनी जो पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में बताया कि अधिकारों में जो परिस्थितियां मुझे मिले वो अन्य को भी उपलब्ध करवाई जाए, यानी कि वो कहता है कि अगर हम राइट की जहां बात करें, बार्कर कहता है कि अगर हम राइट की बात करें तो वो कहता है कि जिस प्रकार से जो मुझे राइट मिलने चाहिए वो अन्य लोगों को भी मिलने चाहिए, यानी कि जो व्यवहार मेरे साथ में किया जाता है, जो समानता, जो अवसर मुझे उपलब्ध करवाया जाता है, जो परिस्थितियां मुझे उपलब्ध करवाई जाती हैं, वो की वो परिस्थितियां अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध करवा जाए। तो इस प्रकार से बार्कर ने अधिकारों के बारे में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में स्पष्ट करने का प्रावधान किया है। स्पष्ट करने के बाद कहिए आगे स्टोइक दर्शनों ने, जिसमें सिसरो ने कहा, सिसरो, सैनिकों आदि ने कहा कि दास प्रथा का विरोध किया जाए तथा मानव समानता पर बल दिया जाए, यानी स्टोइक जो दार्शनिक थे उन्होंने कहा कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए, क्योंकि दास प्रथा समाज में इनइक्वालिटी का प्रतीक है, यानी कि असमानता का प्रतीक है। दास प्रथा के कारण समाज में जो विशेषाधिकार प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति समाज के कमजोर लोगों पर शासन स्थापित करते हैं, तो कहता है कि दास प्रथा का अंत किया जाए। अरस्तु और प्लेटो ने समानता का विरोध किया है। क्योंकि आपने प्राचीन काल में देखा होगा कि जो प्लेटो है और अरस्तु है, उस समय आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में एक दास प्रथा हुआ करती थी। तो अरस्तु ने तो दास प्रथा का बहुत ज्यादा खुलकर इसका पक्ष भी लिया था। उसने कहा था कि जो दास है, उसने कहा कि प्रकृति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दुर्लभ है और एक सबल है, यानी कि बलवान व्यक्ति है, निर्बल पर शासन करेगा। और उसने कहा था कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है या दिमागी रूप से वो कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति दास के योग्य है, यानी कि उन्होंने दास को, अरस्तु ने दास को प्राकृतिक बनाए। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो समानता थी, समानता को अस्वीकार किया, स्वीकृत किया। इन्होंने कहा कि समानता नहीं, अनइक्वालिटी रहेगी, क्योंकि ये तो प्रकृति ने ही व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में भेद किया। उसने कहा जब प्रकृति भेद करती है तो ऐसी स्थिति में हम उसको समान कैसे मान सकते। तो उन्होंने दास प्रथा का समर्थन भी किया था। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ द इनइक्वालिटी में रूसो ने समानता पर जोर दिया था। रूसो ने कहा था कि प्रकृति की और लॉटोस का जो नारा था, रूसो ने एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण देखा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया था। तो रूसो के बारे में आप देखते हैं कि रूसो ने भी समानता का पक्ष लिया था। उन्होंने कहा था कि डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ द इनइक्वालिटी, जो उसकी पुस्तक थी, उसमें समानता के बारे में पैरवी की थी। उदारवादी जो विचारक हैं, उदारवादी विचारकों ने राजनीतिक, सामाजिक तथा कानूनी स्वतंत्रता को आवश्यक बताया था, जबकि लॉस्की ने आर्थिक स्वतंत्रता का पक्ष लिया था। लॉस्की ने कहा था कि व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते, इस प्रकार से बात की थी। अगर हम मार्क्सवादी विचारधारा की बात करें तो कार्ल मार्क्स के बारे में देखें तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार उससे काम लेना और आवश्यकता से अनुसार उसकी पूर्ति करनी चाहिए, यानी कि वो आवश्यकता की जहां बात करता है, क्षमता और आवश्यकता की बात करता है कि जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की जो क्षमता है वो व्यक्ति उसी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसकी जो आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार उसे पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हुआ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो समानता है वो समानता के किस प्रकार के जो रूप है या इसकी किस टाइप के जो प्रकार है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे पहले कि समानता के जो रूप हैं उसमें हम दो प्रकार के रूप देते। एक तो नकारात्मक समानता, यानी कि नेगेटिव इक्विलिटी, और दूसरी है पॉजिटिव इक्विलिटी। इस प्रकार से हमने राइट में पढ़ा था। तो इसी प्रकार से सकारात्मक समानता और नकारात्मक समानता।
इसकी जो दो रूप है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये इसमें दोनों रूपों में क्या कहते हैं कि नकारात्मक कहते हैं, तो नकारात्मक समानता कहती है कि व्यक्ति किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधा न प्राप्त हो। वो कहता है किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधा न प्राप्त हो तथा विकास की सुविधाएं उपलब्ध करवाने में किसी प्रकार का विभेद न किया जाए। वो कहता है कि यानी कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भिन्न नहीं हो, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो भिन्नता होती है वो भिन्नता को अस्वीकार करता है। पहली बात ये कहता है, वो कहता है और एक जैसे व्यक्ति एक्स और वाई में, अगर कोई एक्स है और ये वाई व्यक्ति है तो इनको दोनों को समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। ये जो विकास करेंगे इसके विकास में ऐसा नहीं हो कि ए को तो आपने ज्यादा सुविधा दे दी और बी को आपने कम सुविधा दे दी, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। यानी कि विशेष व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। यह समानता का एक शुद्ध रूप देखने को मिलता है। लेकिन पॉजिटिव जो इक्विलिटी है, सकारात्मक समानता है, उसमें कहा जाता है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो, प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करते हुए सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयत्न किया जाए। समानताएं वास्तविक रूप सकारात्मक है। यहाँ पर बात करने की बात करता है, सकारात्मक समानता कहता है कि प्रकृति ने जो भिन्नता की है, ये क्या कहता है, प्रकृति ने। अब प्रकृति की हम यहाँ प्रक्रिया के यहाँ व्याख्या करते हैं कि प्राकृतिक रूप से माना कि कोई व्यक्ति कमजोर है, किसी व्यक्ति का गरीब घर में जन्म हुआ है, जगह की जहां बात करते हैं एक ऐसा जो उपजाऊ जगह पे जन्म हुआ है, एक कम जगह पे। तो अगर वो कहता है कि इसमें सकारात्मक समानता समता कहते हैं कि प्राकृतिक अविसमानताएं को स्वीकार करना, यानी कि प्राकृतिक रूप से व्यक्ति के साथ में जो समानता असमानता है उसको स्वीकार करते हुए इनकी जो विषमता है इनको दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। समानता एक वास्तविक रूप इसका सकारात्मक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति कमजोर है, तो उन व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न किया जाने चाहिए। तो इस प्रकार से सकारात्मक सपना कहते हैं राज्य के सभी व्यक्तियों के अपने विकास के समान अवसर प्रदान किया जाए। पहली बात ये कहते हैं कि राज्य का ये दायित्व है कि राज्य अपने अधीन आने वाले सभी व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करे। दूसरी बात ये कहते हैं कि प्राकृतिक असमानता है, जो प्राकृतिक असमानता है, प्राकृतिक असमानता को वो स्वीकार करते हुए सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयत्न किया जाए। यानी कि सामाजिक असमानता है, सामाजिक जो असमानता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। ये कहता है कि जो सामाजिक असमानता है, सामाजिक असमानता हम देखते हैं कि लिंग के आधार पर है, रंग के आधार पर है, जाति के आधार पर है, वर्ग के आधार पर। तो इस प्रकार की जो भिन्नता होती है, इन भिन्नता को दूर करने का प्रयास किया जाए। तो ये वास्तविक रूप से सकारात्मक समानता की बात करता है, अर्थ है। अब हम समानता की जो इस प्रकार के जो दोनों रूप है इसके बाद देखते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक समानता। उसके बाद में इसके आते हैं कि इसके कौन कौन से जो प्रकारों के बारे में भी बात करते हैं कि समानता के जो कितने प्रकार हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग समानता के जो प्रकारों के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में आपको ये देखना कि समानता की हिस्ट्री क्या है, समानता का अर्थ क्या है, किन किन लेखकों ने समानता के बारे में किस प्रकार से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है और समानता के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं। धन्यवाद।